बीते 4-5 वर्षों में देश की सैकड़ों इमारतें, 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य बनाई जा चुकी है। जो बची हुई है उन्हें भी सुगम्य भारत अभियान से जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो नई इमारतें बन रही हैं, ये रेलवे के नए कोच हैं, उनमें पहले से ही ध्यान रखा जा रहा है कि वो आपके लिए, दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल हो। भाई और बहनों, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अलग अलग भाषा होने की वजह से भी मेरे दिव्यांग भाई बहनों को बहुत दिक्कत होती है। पहले ये सभी सोचा ही नहीं गया कि दिव्यांगों के लिए भी एक कॉमन साइन लैंग्वेज हो। इसके लिए भी प्रयास हमारी ही सरकार ने शुरू किया। देश भर के सभी दिव्यांगों के लिए एक कॉमन साइन लैंग्वेज हो, इसके लिए सरकार ने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। अभी आज मेरे भाषण के साथ साथ यहां पर मंच पे हमारे दिव्यांग जनों के लिए साइन के द्वारा भाषण बताया जा रहा है। पहले स्थिति ये थी कि एकाध राज्य के बच्चे ये समझ पाते थे। अब ये नई व्यवस्था के कारण तमिलनाडु का व्यक्ति भी इस लैंग्वेज को समझ पाएगा, कश्मीर का व्यक्ति भी इस लैंग्वेज को समझ पाएगा। अब ये काम भी 70 साल तक करने की किसी को फुर्सत नहीं थी, लेकिन जब दिव्यांग के प्रति संवेदना हो, हिंदुस्तान के एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करने का इरादा हो, तब जाकर के ऐसे काम होते हैं। और अब इस सेंटर ने करीब 6000 कॉमन शब्दों की एक डिक्शनरी तैयार भी कर ली। यदि आने वाले समय में अगर प्रयागराज से मेरा कोई दिव्यांग साथी अगर चेन्नई में जाएगा या पश्चिम बंगाल जाएगा, तो उसको भाषा की उतनी परेशानी नहीं होगी। यही नहीं, करीब 400 से अधिक सरकारी वेबसाइट को और हमारी जो करेंसी है, सिक्का हो या हमारी नोट हो, उसको भी हमारे दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल बनाया गया है। वो आसानी से तय कर सकता है, 1 रुपए की नोट है, 5 रुपए की नोट है, 500 की नोट है, 200 की नोट है, वो आराम से तय कर सकता है। सिक्के का विषय में भी उसको हाथ लगा करके ही वो तय कर सकता है कि सिक्का कौन सा है। और अब तो आप भी देख रहे होंगे कि प्राइवेट टीवी चैनल भी दिव्यांगों के हिसाब से खबरें दिखाने लगे हैं, कार्यक्रम दिखाने लगे हैं। मैं इन सभी टीवी चैनलों को, जिन्होंने हमारे दिव्यांग जनों के लिए ये समाचार सुविधा की है, उनको बधाई देता हूं। दूरदर्शन के लोग अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने तो सालों से इस काम को किया है और उन्होंने दिव्यांग जनों की चिंता की है। लेकिन अब देश की कई टीवी चैनल दिव्यांग जनों के लिए भी इसी प्रकार के साइनेज के द्वारा खबरें दिखाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मानवीय संवेदना के इस काम के लिए वे सभी टीवी चैनल भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों और बहनों,
हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए जिस सेवा भाव से काम किया है, फैसले लिए हैं, उसकी चर्चा जितनी होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से ऐसे विषयों पर लोगों का ध्यान कम जाता है। प्रयागराज तो इंसाफ की भी नगरी है, न्याय की नगरी है। सामान्य जन के अधिकारों की रक्षा के लिए हजारों लोग यहां दिन रात काम करते हैं। साथियों, ये हमारी ही सरकार है जिसने पहली बार दिव्यांग जनों के अधिकारों को स्पष्ट करने वाला कानून लागू किया। इस कानून का एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि पहले दिव्यांगों की जो 7 अलग अलग तरह की कैटेगरी होती थी, उसे बढ़ाकर अब 21 कैटेगरी कर दिया गया। इतना उसका विस्तार किया गया, यानी हमने इसका दायरा बढ़ा दिया। इसके अलावा दिव्यांगों पर अगर कोई अत्याचार करता है, कोई मजाक उड़ाता है, उन्हें परेशान करता है, तो इससे जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया।